ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ యువతకు పలు రంగాల్లో నైపుణ్య శిక్షణ ఇచ్చేందుకు తెలంగాణ జాగృతి నడుం బిగించింది. దాదాపు 1,00,000 మంది నిరుద్యోగులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలన్న లక్ష్యంతో జాగృతి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాం డిజైన్ చేసింది. హైదరాబాద్ అశోక్ నగర్లోని స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ను కేంద్ర మంత్రి రాజీవ్ ప్రతాప్ రూడీ, గవర్నర్ నరసింహన్, తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు ఎంపీ కవిత ప్రారంభించారు. అంతకుముందు అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన జాగృతి కేంద్ర మంత్రికి కవిత వివరించారు. ఈ సెంటర్లో సాంకేతిక అంశాల్లో నిరుద్యోగుల యువతీ యువకులకు ఉత్తమమైన శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర మంత్రి దత్తాత్రేయ, పలువురు ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఇతర ప్రజా ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. కేంద్ర మంత్రి రాజీవ్ ప్రతాప్ రూడీ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. लॉन्ग टर्म स्किलिंग विच यूज्ड टू टेक प्लेस वाज इन द आईटीआईज. आज हमारी स्थिति उसे सुधारने की आवश्यकता है. देश में हम दिल्ली की सरकार में बैठे हैं, राज्य की सरकारें भी काम कर रही हैं, दिल्ली की सरकार बात काम कर रही है. ऐसा भी अभी कभी आपने सोचा था कि 67 साल हो गए, लगभग 18 लाख बच्चे आईटीआई से पास करते हैं, लेकिन इस 18 लाख बच्चे जो 8वीं के पास करने के बाद आईटीआई का कोर्स करते हैं या 10वीं पास करने के बाद कोर्स करते हैं, वो आगे की पढ़ाई करना चाहें, आईएससी के बाद की पढ़ाई पढ़ना चाहे तो नहीं कर सकते हैं. देश की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है कि जो 8वीं पास करके 2 साल का कोर्स करके आईटीआई करेगा या 10वीं पास करके 2 साल करके +2 का कोर्स करेगा, उसे मैट्रिकुलेशन का इक्विवेलेंट और +2 के इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ताकि वो आगे की भी पढ़ाई जब चाहे अपनी जिंदगी में कर सकता है. इस प्रकार के निर्णय हम कर रहे हैं देश में हम ये कोशिश कर रहे हैं. लोग कहते हैं कि वेल्डर की पढ़ाई, हमें भी लगता था कि वेल्डर क्या होता है, और जब मैं इस मंत्रालय में था तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं समझता था कि जो ये रेलिंग लगाता है वही वेल्डर है. लेकिन आज अगर हमसे आप पूछिएगा, एक वेल्डर ये होता है जो आपके घर का गेट बनाता है, एक वेल्डर ये होता है जो टाटा मोटर्स के असेंबली लाइन पर वो वर्दी दूसरा पहनता है, उसके हाथ में टॉर्च दूसरा होता है, उसका वर्किंग कंडीशन एयर कंडीशनड होता है, वो भी एक वेल्डर है, उसका मानक अलग है, उसकी ट्रेनिंग अलग है. एक वेल्डर वो होता है जो हजीरा बीजापुर गैस पाइपलाइन, जो बड़े पाइपलाइन का होता है, वो बाहर खड़ा होकर के वेल्डिंग का काम करता है, उसका मानक अलग है, उसका टॉर्च अलग है, उसका सेफ्टी कंडीशन अलग है. और एक वेल्डर ऐसा भी होता है जो समुद्र में गोताखोरी करके जो तेल के ऑयल रिग्स होते हैं उसके अंदर समुद्र में गोताखोरी करके वो जाके वेल्डिंग करता है, वो भी होता है, जिसका वेतन 1.5 लाख है. लेकिन ये सब एक ही प्रकार के वेल्डर नहीं होते हैं. लेकिन हम सब समझते हैं कि वेल्डर का मतलब है, एक वेल्डर की आज इतनी औकात है कि वो बच्चे अच्छे कलेक्टर और अच्छे एसपी से ज्यादा वेतन उठा सकता है, लेकिन हमने उसको इस मान्यता नहीं दी है. ये पूरा जो खूबसूरती आप देख रहे हैं, आज सब यहां बैठे, पूरा प्रदेश आपको देख रहा होगा. आपके बच्चे जो यहां आए हैं, बस में चढ़ के आए हैं, वो चलाने वाला व्यक्ति जो इन बच्चों को सुरक्षित यहां लेके आया है आपके संसदीय क्षेत्र से, वो भी कौशल प्राप्त है. ये स्क्रीन जो पीछे लगाया है, ये कोई पीएचडी नहीं है, ये भी कौशल प्राप्त है. ये फूल के गुलदस्ते जो सजा के आया है, ये छोटी लड़कियों ने जो आके इसको सजाया है, ये सब कौशल प्राप्त है. ये जो टेलीविजन स्क्रीन लगाया गया है, ये कौशल का पार्ट है. जो टेलीविजन कैमरा से पूरा प्रदेश और देश आपको देख रहा है, ये कोई पीएचडी नहीं है, ये कौशल प्राप्त है. और पूरी दुनिया को इस प्रकार के कौशल की लोगों के भारत से जरूरत है. और मुझे विश्वास है जागृति फाउंडेशन और हमारे जैसे सांसद और आपके जैसे सांसद, हैदराबाद के और इस शहर के सांसद ओवैसी साहब और बाकी सांसद मिलकर के पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं. हमको इसकी परिभाषा बदलनी है. जो आपकी खूबसूरती है, जिस प्रकार से आप अपने को सजाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जिस प्रकार से आप चश्मा पहनते हैं, ये कोई पीएचडी नहीं है साहब, ये सब स्किल है और इसकी बड़ी कीमत है पूरी दुनिया में. हमारा ये प्रयास है कि एक बड़ा इकोसिस्टम के तहत हम पूरे भारतवर्ष में इसकी जाल बिछा देंगे. हम उस लक्ष्य के इंतजार में हैं कविता जी. हम अखबार पढ़ते हैं, हमें दामाद चाहिए, वी वांट अ सन इन लॉ और अ डॉटर इन लॉ. हम कहते हैं वो बीए हो, एमए हो. हम उस दिन के इंतजार में हो कि जिस दिन अखबारों में हो कि मेरी होने वाली बहू ब्यूटिशियन हो, मास्टर शेफ हो, मेरा होने वाला दमाद मास्टर प्लम्बर और मास्टर क्राफ्ट्समैन हो. जिस दिन अखबारों में ये इश्तिहार आने लगेगा, हम समझेंगे कि देश के प्रधानमंत्री का वो लक्ष्य पूरा हो गया. पूरी दुनिया में आपकी जरूरत है. हम पूरी दुनिया में घूमते हैं, क्रूज लाइनर्स पर जाते हैं. क्रूज लाइनर्स में जाने के बाद हमें इंडोनेशिया के बच्चे मिलते हैं, मलेशिया के बच्चे मिलते हैं, थाईलैंड के बच्चे मिलते हैं.
भारत का 1 या 2, 100 में से 1 या 2। क्या हमारे बच्चों में उतनी ताकत और क्षमता नहीं है कि दुनिया के बड़े बड़े क्रूजर्स पर जाकर के सेवा कर सके और अपने घर 50,000 रुपया महीना भेज सके? क्या हमारे बच्चे पूरा दुनिया का शेफ नहीं बन सकते हैं, जो लाखों रुपया जिनका वेतन होता है? हमें तैयारी करानी है, क्योंकि ये जो जितेंद्र रेड्डी साहब कह रहे थे कि ये शिक्षा के साथ होना चाहिए था, 60 वर्ष निकल गए, लेट हो गया, क्योंकि हर कुछ शिक्षा में चला गया। स्किल के बारे में किसी ने चर्चा नहीं की। हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री का, हम आभार व्यक्त करेंगे जो राज्य सरकारों और तेलंगाना की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, सभी राज्य सरकारें मिलकर के इस बड़े अभियान को चला रही हैं। इस मंच पर इस साज सज्जा के लिए और इतने बड़े संख्या में आप नौजवान आए हैं। आप पढ़ाई पढ़े, लेकिन पढ़ाई पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि रोजगार ना मिले तो या तो राजीव प्रताप रूडी के पास चले आइए, या कविता जी के पास चले आइए, ओवैसी जी के पास चले आइए, जितेंद्र रेड्डी जी के पास चले जाइए। हमारे माननीय सांसद पूरे प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में हम स्टेट ऑफ आर्ट मॉडल स्किल सेंटर की स्थापना कर रहे हैं, जो माननीय सांसदों के निर्देश पर अगले 6 महीना में इनके संसदीय क्षेत्र में खुल जाएगा। ये आज मैं घोषणा करके जा रहा हूं। इसके साथ साथ ये कहना चाहूंगा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि स्किल के लिए राज्य सरकारों को जितने पैसे चाहिए, जितने योजना चलाना है, और विशेष करके तेलंगाना को कहना चाहूंगा, हमारे माननीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय यहां बैठे हुए, तेलंगाना राज्य को इन बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए जितने पैसे की जरूरत होगी, भारत की सरकार उसे देने के लिए और आपके हाथ पकड़ के चलने के लिए तैयार है। हम लोग हर तरीके से तैयार है। देश का निर्माण करना है, चुनावी राजनीति तो बाद में हम कर लेंगे, वो देश की जनता तय करेगी, लेकिन आज हमें देश का निर्माण करना है। ये करोड़ों नौजवान, छोटी छोटी बच्चियां जो यहां बैठी हैं, हर दर हर समाज के लिए इनके हुनर की पहचान करके इनको रास्ते पर लेके चलना है। और इसीलिए कविता जी, आपने इतने कम समय में, माननीय महामहिम राज्यपाल जी, आपने इतने कम समय में हमारा यहां स्वागत किया, और हमारे माननीय विधायकों ने, आपने हमें इस कार्यक्रम को, और इन बच्चों ने, इन जागृति फाउंडेशन के संस्थापक सदस्यों ने जिस प्रकार से आपने आयोजन किया है, मैं आप सब लोग का फिर से अपनी तरफ से, देश की सरकार की तरफ से और देश के प्रधानमंत्री की तरफ से आभार व्यक्त करके अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू रूडी जी।